आज देखो जो हमने जो बात स्टार्ट करी थी वो कहाँ कहाँ पे था। हमने जो बात स्टार्ट करी, आज के हमारे दो टॉपिक थे। पहला वाला था कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज को आपको समझना है, ठीक है। क्लास में मैंने तुमसे ये वाली बात करी कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो आपका सिंपल आंसर है क्या, इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट नहीं होता, कैसे होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब एक वर्ड आ रहा है कि भैया इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है। तो मैंने आपको ये वाली बात बताई अभी तक कि मैंने कहा कि भैया जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से हम लोग क्या छांटते हैं, अपने एमपीज छांटते हैं। एमपीज कहाँ के भैया, लोकसभा और राज्यसभा के। इसी पॉपुलेशन से क्या आते हैं भैया, हमारे एमएलएज आते हैं। अगर आपको उत्तराखंड का केस पता हो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, उत्तराखंड के केस में मैंने तुमको क्या बताया कि भैया हमारे यहाँ पे जो लोकसभा के मेंबर हैं वो कितने हैं, 5 हैं। राज्यसभा के मेंबर हैं कितने, 3 हैं। और अगर हम एमएलए के बारे में बात करें तो मैंने कहा सपोज करते 70। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। तो आप बोलोगे ये जो भैया हमारे पास जो एमपीज हैं और जो एमएलए हैं, ये सबके सब आ कहाँ से रहे, जनरल पब्लिक से आ रहे हैं। समझ में आए। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि हम प्रेसिडेंट के लिए हम डायरेक्ट हम लोग वोट नहीं डालते हैं, बल्कि हमारे बिहाफ में कौन वोट डालेगा, एमपीज वोट डालेंगे और एमएलएज वोट डालेंगे। समझ में आ गया। इन दोनों से ही मिलके मैंने क्या कहा कि क्या जनरल पब्लिक वोट डालती है, आंसर है नहीं भैया नहीं, जनरल पब्लिक वोट नहीं डालती है। समझ में आ रहा, जनरल पब्लिक वोट डालती है, आंसर है नहीं। तो वोट कौन डालेगा, हमने कहा भैया वोट डालेंगे एमपी प्लस एमएलए, एमपी प्लस एमएलए। इन दोनों को जब आप साथ में देखोगे, ध्यान से समझना, एमपी और एमएलए को जब आप साथ में देख रहे हो, किसको, एमपी और एमएलए को जब आप साथ में देख रहे हो, तो इन दोनों से मिलके क्या बना, इन दोनों से मिलके बना आपका इलेक्टोरल कॉलेज। इन दोनों से मिलके क्या बना, इन दोनों से मिलके बना आपका इलेक्टोरल कॉलेज। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आ जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आ जाएगा, हमने कहा हमारे पास एमपी आ जाएंगे, राज्यसभा लोकसभा के दोनों, और एमएलएज आ जाएंगे सारे के सारे स्टेट के। ये हमने आपके साथ चर्चा करी थी। फिर मैंने कहा था ध्यान देना कि यहाँ पर गलती मत करना, मैं सारे के सारे एमपीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इलेक्टेड के ही बारे में बात कर रहा हूँ। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और लोकसभा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने राज्यसभा में आपको बताया था कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। क्या हम इनको काउंट करेंगे, आंसर है नहीं भैया नहीं, ये वोट नहीं डालते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भैया कौन से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट नहीं डाल सकते, तो हमने कहा भैया नॉमिनेटेड वाले वोट नहीं डालते, सिर्फ कौन से डालेंगे, जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। समझ में आए, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी भी तरीके की, ठीक है। आगे मैंने तुम्हारे से बात कही थी सेम इसी तरीके से, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको एमएलए के नाम से जानते हो, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हो, जिनको आप बोलते हो क्या भैया, विधायक। इनको आप क्या बोलते हो, विधायक के नाम से जानते हो या नहीं जानते हो। तो ये यहाँ पर भी ध्यान रखना है, किसके बारे में बात हो रही है, इलेक्टेड के बारे में बात हो रही है। अगर कहीं पर नॉमिनेटेड हुआ तो क्या आप उसको काउंट करोगे, वो वोट डालेगा, आंसर है नहीं भैया नहीं, बिल्कुल भी नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डालने वाले। इतना रिवीजन हो रहा है, क्लियर हो रही है चीजें, कोई डाउट किसी तरीके का, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट में बात करने वाला था, जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था अभी आपको वैल्यू ऑफ वोट निकालना है। ये वैल्यू ऑफ वोट निकालने का क्या मतलब है, मैंने आपको क्लास में समझाया था। मैंने ये वाली बात करी थी कि अगर मान लो कोई एमएलए है, मैंने क्या बात करी क्लास में, मैंने कहा कि मान लो कोई, अगर मान लो एमपी है, एक एमपी की वोट की वैल्यू एक नहीं होती है, अलग अलग होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कहा एक एमपी की वैल्यू, एक एमपी की वोट वैल्यू एक नहीं होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है। समझ में आ गया, वोट वैल्यू अलग 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 हो सकती है। ये मैंने क्या बताया कि भैया किसी स्टेट की वोट वैल्यू कम होगी, किसी स्टेट की वोट वैल्यू ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। एमपी की नहीं, एमपी की तो हर जगह सेम है, एमएलए की, एमएलए की, ठीक है। एमपी की तो सबकी सेम ही होती है। अलग अलग स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग हो सकती है। वो मैंने क्लास में तुमको किस तरीके से बताया था, वोट वैल्यू ऑफ वोट्स में मैंने तुमको समझाया था कि देखो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल था कि जो भी स्टेट की पॉपुलेशन रहेगी उसको डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स से। जो भी पॉपुलेशन रहेगी स्टेट की उसको डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स से। इंपॉर्टेंट है इलेक्टेड, टोटल नहीं लिखा हुआ, इलेक्टेड टोटल नहीं लिखा हुआ, क्योंकि टोटल में तो नॉमिनेटेड भी आ जाएंगे, सिर्फ इलेक्टेड में बात कर रहा हूं मैं। जो भी स्टेट की पॉपुलेशन रहेगी उसको डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स से। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा मान लो कोई स्टेट है, वहाँ की पॉपुलेशन है मान लो 1 लाख, कितनी है
1 लाख, और वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर से मैंने कहा मान लो 250, समझ में आ गया। तो एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फिर मैंने कहा जो वोट वैल्यू है ना भैया, पॉपुलेशन के हिसाब से हम देखते हैं। तुम अगर फॉर्मूले में देख रहे होंगे तो यहाँ पे स्टेट की पॉपुलेशन दिख रही है, स्टेट की पॉपुलेशन दिख रही है या नहीं दिख रही। इसका मतलब तुम्हारा दिमाग अब काम करने लग रहा, तुमने कहा कि भैया जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी उसकी वोट वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ की वोट वैल्यू भी ज़्यादा होगी, जिस स्टेट में पॉपुलेशन कम है वहाँ पे वोट वैल्यू भी कम होगी। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? पॉपुलेशन ज़्यादा वोट वैल्यू ज़्यादा, पॉपुलेशन कम वोट वैल्यू कम। एग्जाम्पल में मैंने कहा कि तुम अगर देखोगे सिक्किम में अगर कोई सिक्किम का एमएलए है, कहाँ सिक्किम का, तो उसकी वोट वैल्यू क्या आ रही, 7। अगर कोई यूपी का रहेगा तो उसकी वोट वैल्यू क्या आ रही, 208। समझ में आ रहा है? अगर सिक्किम का कोई एमएलए सिक्किम का कोई अगर एमएलए वोट करता है तो उसकी वोट वैल्यू क्या आ रही है, 7। और अगर यूपी का कोई एमएलए वोट करेगा तो उसकी वोट वैल्यू क्या आ जाएगी, 20208। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है इतने में, कोई परेशानी? ऐसे करके समझ में आ रहा? तो मैंने कहा कि जो आपके यहाँ पे जो वोट वैल्यू, अपने नोट्स में भी सही कर लेना, एमपी मत लिखना, एमएलए लिख लेना। एमएलए ऑफ सिक्किम की वोट वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही। एमएलए ऑफ यूपी वोट वैल्यू क्या आ रही है, 208 आ रही है। समझ में आ गया? अब मैं एमपी के बारे में बात कर रहा हूँ। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ के भैया, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? इनका फॉर्मूला क्या था निकालने का, बड़ा ही सिंपल है कि हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स वैल्यू असाइन जितनी भी हमने एमएलए को करी थी, सारे स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू को ऐड कर देना है। सारे स्टेट की वोट वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जितने भी एमएलए की वोट वैल्यू आएगी उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से हम उसको डिवाइड कर देंगे। ध्यान कहाँ पे रखना है, इलेक्टेड में, नॉमिनेटेड में नहीं, इलेक्टेड में। तो आपको एमपी की वोट वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, बोल सकता है कि जो एमपी है भैया लोकसभा और राज्यसभा के, क्या उनकी वोट वैल्यू अलग अलग होती है, सेम होती है? तो आंसर है भैया सेम होती है। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, रिवीजन हुआ ढंग से। यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, ठीक है। थैंक यू।